तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, आधार कार्ड के बाद अब बनेगा अपार कार्ड। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे आधार कार्ड अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब ऐसा ही एक और कार्ड भारत सरकार आपके बच्चों के लिए बनाने जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में बच्चों की स्कूल की पढ़ाई लिखाई से लेकर कॉलेज में एडमिशन लेने और पढ़ाई खत्म होने के बाद ये अपार कार्ड नौकरी ढूंढने तक में छात्रों की मदद करेगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस कार्ड का नाम अपार कार्ड है। बताया गया है ये देश भर में स्कूली छात्रों का एक तरह से पहचान पत्र होगा। अपार कार्ड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका मतलब है सरकार देश के सभी छात्रों का, सभी पढ़ने वाले बच्चों का 12 अंकों का एक ऐसा ID कार्ड बनाएगी जो बचपन से लेकर उनकी पढ़ाई खत्म होने तक स्थायी रहेगा। उनकी स्कूल बदलने पर भी उनके अपार कार्ड पर जो ID नंबर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि यह अपार कार्ड आधार कार्ड से अलग होगा, हालांकि आपस में जुड़ा हुआ होगा, लिंक होगा। वहीं बताया गया अपार कार्ड असल में एक छात्र की सभी तरह की जानकारी को डिजिटल तौर पर स्टोर करेगा। बताया गया अपार कार्ड में ये सभी जानकारियाँ होंगी कि जैसे बच्चे ने कितनी क्लास तक पढ़ाई की है, उनको क्या क्या इनाम मिला है, उनके पास कौन कौन सी डिग्री है, अगर उन्हें स्कॉलरशिप मिली है तो कितनी मिली है, कहाँ से मिली है, उनकी किस कक्षा में कितने मार्क्स आए हैं। इस तरह की कई जानकारियाँ अपार कार्ड में सेव होंगी। वहीं बताया गया है यह अपार कार्ड आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से जारी किया जाएगा। हालांकि इसके लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में छात्रों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्ड ये बनने वाला है, जिसका नाम होगा अपार कार्ड। देखिए अगली खबर, मिडिल क्लास को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार कर रही है तैयारी। जी हाँ, 3 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से बीजेपी गदगद है, बहुत खुश है। अब ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले ले सकती है और इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। मिसाल के तौर पर ऐसी संभावना जताई गई है कि अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो उससे पहले जो बजट पेश किया जाएगा तो उसमें जो PM किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत अभी गरीब किसानों को देश भर में 2-2 हजार रूपए करके 3 किस्तों में एक साल में 6 हजार रूपए दिए जाते हैं, तो इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। वहीं बताया गया है एक दूसरा फैसला होगा हाउसिंग स्कीम को लेकर। दरअसल सरकार हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ब्याज पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है ताकि लोग अपना घर आसानी से बना पाएं। बताया गया है सरकार की ये वाली योजना पेश होने के बाद 9 लाख रुपए तक का लोन जब आपको बैंक वाले देंगे तो इस पर जो ब्याज लगता है उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी कि ब्याज का कुछ पैसा आपको सरकार की ओर से दे दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में हाउसिंग स्कीम के तहत ये जो योजना आ सकती है तो इसमें जो मूल पैसा होता है वो तो आप ही को देना होगा, लेकिन लोन लेने पर जो एक तगड़ा सा ब्याज देना पड़ता है उस ब्याज पर आपको सब्सिडी मिल सकती है। बाकी दोस्तों ऐसा भी अनुमान है कि केंद्र सरकार लोकसभा के चुनावों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम कर सकती है। अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ये संभावना जताई गई थी। देखिए अगली खबर कि अब बैंकों में 5 दिन होगा कामकाज, हर शनिवार को हो सकती है छुट्टी। सरकार ने अभी हाल ही में संसद में दी है ये बड़ी जानकारी। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने पर फैसला ले सकती है, यानी कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से एक ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिसकी वजह से बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी होगी। बाकी रविवार यानी कि संडे को तो छुट्टी होगी ही। शायद आप जानते होंगे अभी इस समय 1 महीने के 2 शनिवार के दौरान बैंक खुले रहते हैं, वहीं 2 शनिवार के दौरान बैंक बंद रहते हैं। लेकिन बताया गया है आने वाले दिनों में सरकार एक ऐसा फैसला ले सकती है जिसके तहत महीने के हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे, रविवार की तरह। देखिए अगली खबर, हो जाए सावधान, यूपी में कई वाहन चालकों के DL हो सकते हैं रद्द, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। वहीं वाहनों को भी सीज किया जा सकता है। CM योगी का आया है सख्त फैसला। जी हाँ, यूपी में वाहन चलाते समय लापरवाही बरतना अब बहुत ही महंगा पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही बार बार ट्रैफिक रूल्स के नियमों को तोड़ने की वजह से वाहनों को भी सीज किया जा सकता है, यानी कि पहली बार में केवल समझा बुझा के छोड़ दिया जाएगा, दूसरी बार में पेनल्टी लगाई जाएगी, वहीं तीसरी बार में DL को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही में गाड़ी भी सीज हो सकती है। वहीं बताया गया इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा पूरे यूपी में। उत्तर प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर यूपी में मदरसों की होगी जांच। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की
की जांच कराने के बाद अब सरकार अनुदानित व स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच कराने जा रही है। मदरसों में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों की पढ़ाई लिखाई में क्या योग्यता है, यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं वो लोग कितने पढ़े हुए हैं, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए अगली खबर, किसानों को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात, अब ड्रोन से होगा खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव। जी हां, किसानों की कमाई को 2 गुना करने की दिशा में सरकार द्वारा एक और सौगात किसानों को दी गई है। जानकारी के मुताबिक किसानों को अपने खेतों में यूरिया के छिड़काव के लिए आने वाले दिनों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही उन्हें लेबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अब इन किसानों को रसायन छिड़काव के लिए ड्रोन की सौगात देगी, जिसका इस्तेमाल हर किसान आसानी से और कम लागत में अपने खेतों में रसायनों के छिड़काव के लिए कर पाएगा। यानी कि जो दवाएं फसलों में डाली जाती हैं उनके लिए बताया गया। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा बस्ती जनपद में अभी 10 ड्रोन को ट्रायल के रूप में दिया गया है, जिसका इस्तेमाल किसान बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। बताया गया आने वाले दिनों में अगर ये ट्रायल सही से कामयाब होता है तो फिर किसानों को बहुत ही कम दाम पर ड्रोन दिया जाएगा। अब ये बेचा भी जा सकता है या किराए पे भी दिया जा सकता है। फिर इसी के जरिए किसान पूरे खेत में, चाहे खेत कितना भी बड़ा हो, आसानी से फटाफट से कम समय में यूरिया का छिड़काव या जो दूसरी दवाएं आती हैं उसका छिड़काव कर पाएंगे अपनी फसलों में। देखिए अगली खबर के रेगिस्तान में तैरती हुई जाएंगी गाड़ियां, सफर में बचेंगे 13 घंटे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार देश के हर बड़े शहर को आपस में जोड़ने और उनके बीच सफर को आसान बनाने पे काम कर रही है। ऐसा ही एक एक्सप्रेसवे पंजाब और गुजरात के बीच बन रहा है। रेगिस्तान के बीच से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद दोनों राज्यों के बीच सफर का समय लगभग आधा हो जाएगा। NHAI के अनुसार पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर के बीच करीब 1300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्दी से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बताया गया अभी इस समय गुजरात से पंजाब के लिए जो 26 घंटे का समय लगता है तो इस वाले एक्सप्रेसवे की वजह से 13 घंटे रह जाएगा। देखिए अगली खबर के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर ले ली गई है जान। इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं। एक हॉल में 5 लोग बैठे थे, तभी 2 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की जान ले ली गई है गोली मारकर। वहीं बताया गया इससे जुड़े कई CCTV वीडियो सामने आए हैं, जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि 2 बदमाश कितनी बेबाकी से बंदूक चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। इन वीडियो की झलकियां जिफ के रूप में आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसी बीच एक और खबर आई है कि करनी सेना के अध्यक्ष के जान लेने वालों की 5 राज्यों में तलाश हो रही है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और MP पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। जेलों में भी जाँच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर जान लेने के मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद कई जगहों पर नाकाबंदी कर दी गई है। 4 राज्यों में यूपी, हरियाणा, पंजाब और MP में कड़ाई तरीके से तलाश की जा रही है आरोपियों की। देखिए अगली खबर के हमास ने बंधकों को ड्रग्स दिए थे, दुनिया के सामने इन्हें खुश दिखाना चाहता था। एक और खबर आई है कि लाल सागर के लिए टास्क फोर्स बनाएगा अमेरिका। जी हां, इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद की एक कमेटी के सामने बड़ा खुलासा किया है बंधकों को लेकर। हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों ने कमेटी को बताया है कि हमास ने जो बंधक छोड़े हैं तो उन्हें रिहाई के पहले ड्रग्स दिए गए थे। दरअसल आतंकी संगठन यानी कि हमास दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि सभी हॉस्टेज यानी कि बंधक फिट हैं और बहुत खुश हैं। इसके लिए उसने बंधकों को ड्रग्स दिए। ये अहम खबर रेड सी और अमेरिकी नेवी के हवाले से आ रही है। इसके मुताबिक ईरान और उसके सहयोगियों की हरकतों से निपटने के लिए अमेरिका अब कुछ देशों के साथ मिलकर टास्क फोर्स बनाने जा रहा है। एक और दूसरी खबर आ रही है हमास के जालिमपने को लेकर। देखिए एक और बड़ी खबर कि हमास ने हथियार की तरह रेप यानी कि बलात्कार का इस्तेमाल किया। UN में चश्मदीद बोले, परिवार जिंदा जलाए, औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में गोलियों के निशान मिले हैं। जी इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के करीब 2 महीने के बाद UN में अभी हाल ही में बीते सोमवार को एक स्पेशल सेशन हुआ। इसमें इजराइल ने हमास पर इजरायली महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के आरोप लगाए। UN में इजराइल के राजदूत गिलाड एर्दोआन ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा जनसंहार देखा है, लोगों की जान जाते हुए देखा है। इजरायलियों पर की गई ज्यादतियां ISI और हिटलर के किए गए अत्याचारों से भी बुरी थी। इसी कड़ी में चश्मदीद के हवाले से बताया गया, यानी कि जिन लोगों ने ऐसे वाक्यों को खुद देखा तो उन लोगों ने बताया कि हमास ने रेप यानी कि बलात्कार और यौन हिंसा का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया। हैरानी की बात यह है कि इन ज्यादतियों पर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप हैं। इसी बीच इजराइल ने सबूत के तौर पर UN में म्यूजिक फेस्ट में बचने वाले लोगों की गवाही के वीडियो चलाए। इनमें से एक गवाह ने कहा कि हमास ने महिलाओं के निजी अंगों पे गोलियां मारी, यानी कि प्राइवेट पार्ट पर, उनकी चेस्ट, सती में जेनिटल एरिया पर गोलियों के निशान मिले हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर इजरायली महिलाओं से रेप के आरोपों को हमास ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन चश्मदीद के वीडियो सामने हैं, उनको कैसे झुटलाया जा सकता है।
देखिए अगली खबर के पाकिस्तान की जवारिया शादी करने के लिए भारत पहुंची। कोलकाता के बिजनेसमैन के बेटे से 2 दिन बाद होगा निकाह। जी हां, पाकिस्तान की कराची की रहने वाली जवारिया खानम शादी रचाने भारत आई हैं। वो बीते मंगलवार को अमृतसर में अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। जवारिया की शादी कोलकाता के बिजनेसमैन अहमद कमाल खान के बेटे समीर से होगी। अटारी बॉर्डर पहुंचने पर अहमद कमाल खान के परिवार ने ढोल के साथ अपनी होने वाली बहू का स्वागत किया। देखिए अगली खबर, सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडी का हुआ निधन। 5 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इनका असल नाम है दिनेश। इनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था। जानकारी के मुताबिक मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन का फेलियर बताया गया है, यानी कि उनके शरीर के कई अंग फेल हो गए थे। कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। देखिए अगली खबर, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ममता बनर्जी ने किया सलमान खान के साथ डांस। सोनाक्षी सिन्हा, अनिल कपूर और भी कई स्टार मौजूद रहे। जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कोई भी ताकत देश को विभाजित यानी कि बांट नहीं सकती और मातृभूमि के लिए प्रेम की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में सभी धर्मों, जातियों और पंथों के लोग एकजुट होंगे। बात यह है कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, यानी कि कार्यक्रम हुआ। इसी में बॉलीवुड की और फिल्म जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई थी। इसी दौरान ममता बनर्जी ने सलमान खान के साथ थोड़ा बहुत डांस किया। देखिए अगली खबर के दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, EWS दाखिले के लिए आय सीमा 5 लाख रुपए करे दिल्ली सरकार। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के दाखिले के लिए परिवार की मौजूदा आय यानी कि जो कमाई है उस सीमा को 1 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता तब तक के लिए आय सीमा बढ़ाई जाए। आय मानदंड योजना के इच्छित लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए। अब दोस्तों, जो लोग EWS कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने क्या कहा है। अगर आप इस खबर को सही से समझ नहीं पाए हैं तो टेंशन मत लीजिए। देखिए अगली खबर, रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने लगा दी है मुहर। आने वाले 7 दिसंबर को शपथ लेंगे, फिर अगले 5 साल तक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार रहेगी। देखिए अगली खबर, चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराकर उत्तर की दिशा में आगे बढ़ गया है। इसकी वजह से अभी हाल ही में 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। वहीं तूफान की वजह से जो बारिश हुई है, जो हादसे हुए हैं, उनमें चेन्नई में 17 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बताया गया तूफान के कारण ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला अभी 2 से 3 दिन तक और जारी रहेगा। देखिए अगली खबर, समुद्री लुटेरों से मिलकर लड़ेंगे भारत और केन्या। स्टेट विजिट पर पीएम मोदी की केन्याई राष्ट्रपति से चर्चा हुई। बात यह है कि हिंद महासागर में नाविकों को अगवा करते हैं सोमाली पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे। तब इसी पे चर्चा हुई है कि भारत देश और केन्या देश मिलकर उनसे लड़ेंगे, उन पे कंट्रोल करेंगे ताकि वो लोग नाविकों को, जहाजों को अगवा न कर सके। देखिए अगली खबर, एनिमल मूवी बीते सोमवार को सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। चौथे दिन देश में कमाए 44 करोड़। जवान मूवी को भी पीछे छोड़ा। अब इसका कुल कलेक्शन 425 करोड़ रुपए हो गया है, वो भी केवल 4 दिन में। तो ऐसा लगता है रणबीर कपूर की ये फिल्म सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी, जो कि खास करके इस साल बॉलीवुड में रिलीज हुए हैं। बॉलीवुड जगत को लेकर देखें एक और खबर कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस मूवी में शाहरुख खान अनोखी दुनिया के सफर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शाहरुख के साथ दिखेंगे उनके 4 दोस्त। जानकारी के मुताबिक डंकी मूवी आने वाले 21 दिसंबर को रिलीज होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।